गुड इवनिंग एवरीवन। की प्रोग्राम जो है उसका एक मेन मोटिव ये भी है कि अब आप लोग जो है सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो यहाँ तक की सफलता में पेरेंट्स और जैसा कि साहू सर ने और दीप ने कहा काफ़ी अच्छा कि यहाँ तक की सफलता में तो पेरेंट्स और टीचर सब आपके साथ थे एक एक कदम पे गाइड करने के लिए। अब एक तरीके से आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जैसे बाज अपने बच्चे के साथ करता है। बाज अपने बच्चे की ट्रेनिंग कैसे करता है, वो उसको आसमान में बहुत ऊंचाई पे ले जाता है और वहाँ पे उसे छोड़ देता है। उसे पता है कि वो अपने आप को सर्वाइवल के लिए, खुद को बचाने के लिए वो उड़ना सीख जाएगा। तो अब आप लोग के लिए जो जर्नी है शायद और टफ होने वाली है। तो यही वजह है कि काफ़ी लोग प्रोग्राम में तो इस मकसद से आते हैं कि हमें एक अच्छी ट्रॉफी मिलेगी जो ज़िंदगी भर हम सहेज के रखेंगे, कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जैसे दीप भी हैं यहाँ पे, तो याद आएगा कि इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आज भी इनके फादर कहीं इंट्रोड्यूस करते हैं इनको, तो कहते हैं कि बेटा आईआईटी से पढ़ा है। तो आईआईटी या एम्स या इस तरह के जो कॉलेज हैं उनका ब्रांड नेम एक ग्लोबल ब्रांड नेम है। तो वो आपके साथ लग गया है तो आप डेफिनेटली ये यादें सहेज के रखोगे। आज की इवनिंग की तस्वीरें भी हो सकता है आज से 15 साल 20 साल बाद आप देखोगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आज की इवनिंग की बातें, जो चीज़ आपको काम आएगी वो ये है कि आज जो आपने स्पीचेस सुनी हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच आप सुनेंगे मोस्ट लाइकली कमिश्नर साहब जो हैं वो अभी आने वाले थोड़ी देर में, बहुत आध्यात्मिक हैं। और पिछले 2 साल से बच्चे जब भी यहाँ से उनकी स्पीच सुन के जाते हैं तो बहुत कुछ ऐसा लेके जाते हैं जो आगे 10 साल 12 साल 15 साल जब जिंदगी के बीहड़ में, बियाबान में जब तुम्हें अकेले चलना है, कई बार तो रास्ता भी नहीं दिखेगा। और ये इतना बीहड़ है कि सोचिए इस साल भी आईआईटीज़ में 5 बच्चों ने सुसाइड किया है। मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पेरेंट्स को और बच्चों को कि आपको ये जो गाइडिंग पोल्स हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके मेंटर्स हैं, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आज की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको कहीं आप लिख के रख लीजिएगा, ये बहुत काम आएंगी। और ये याद रखिएगा कि आज जितने लोग थे यहाँ पे, जैसे साहू सर से भी बात हो रही थी, तो स्टेज पे खड़े खड़े उन्होंने एक बड़ा अच्छा आइडिया दिया। उन्होंने कहा हम कोशिश ये कर रहे हैं कि काफ़ी सारे आईआईटीज़ में और जो मेन कॉलेजेस हैं उनमें कैंपस में एसबीआई की ब्रांच है। आप सुनिएगा कि लोग आपके लिए कितने कंसर्न हैं, कितने केयर कर रहे हैं, क्योंकि आप इस कंट्री का फ्यूचर है, आप शायद ह्यूमन सिविलाइजेशन का फ्यूचर है। उनका आइडिया क्या आया कि हम ऐसा करते हैं कि जब ये बच्चे कैंपस पहुंचेंगे तो उनको रिसीव करने की गाड़ी हम एसबीआई की ब्रांच से अरेंज करवा देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा बीइंग एन आईआईटीएन। और साहू सर एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे सुंदर पिचाई के बारे में, कि वो भी आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हुए। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दीप गुप्ता जो आप आए हैं वो एक्चुअली मेरे हॉस्टल के जूनियर हैं, और हम दोनों के ही हॉस्टल के सीनियर गूगल के जो सीईओ सुंदर पिचाई हैं वो उसी हॉस्टल से हैं, उसी आईआईटी से जिससे हम दोनों हैं। ये एक बहुत प्राउड चीज़ है जो हम शेयर करते हैं सुंदर पिचाई से। मैं कुछ चीज़ें आपसे ये शेयर करना चाहूँगा। जो भी बच्चे नीट में बहुत अच्छी मार्क्स से गवर्नमेंट कॉलेजेस जा रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ इस गूफअप के माध्यम से वो ये है, ये याद रखिएगा कि ज़िंदगी में हर बार हर चीज़ जैसी आप सोचते हैं वैसे नहीं होगी, वैसे नहीं मिलेगी। बहुत से बच्चे ऐसे हैं सोचते हैं कि हमने तो पहली बार में आईआईटी नीट में क्रैक कर लिया, बहुत अच्छे मार्क्स ले आए, तो ऐसा हमेशा होता रहेगा। और जैसे ही उन्हें रोड ब्लॉक मिलता है वो फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। आईआईटी में, एम्स में पढ़ने वाले बच्चों के मेरे पास कॉल आते हैं 3rd ईयर 4th ईयर में। 3rd ईयर में पता चला 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन तक उनको इंटर्नशिप नहीं लगी है। उनसे खराब रैंक वाले, उनसे खराब क्रेडेंशियल वाले बच्चों की इंटर्नशिप लग गई है। बोले सर हम डिप्रेशन में हैं, खुद बोल रहे हैं कॉल करके। तो आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस मैसेज के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो आज जैसे अभी जस्ट हुआ है, हो जाता है लाइफ में। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। कुछ बच्चे तो ऐसा सोचते हैं, कहते हैं बड़े कॉन्फिडेंस से कि हमने तो ज़िंदगी में जो एग्ज़ाम दिया पहली बार में क्रैक किया। फिर मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, दीप को भी याद होगा, हमारे साथ के कंप्यूटर साइंस से बीटेक किए हुए कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 4 साल आईएएस का अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ। हो सकता है, यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस, क्योंकि सक्सेस ये मिल गई है आपको। ये जो सफलता आपको मिली है, ये आपको ऐसा लगेगा कि ये सफलता आपने खुद अपने दम पे हासिल की है। ये शायद सबसे बड़ा झूठ है जो कोई आपसे कहेगा। इस सफलता के पीछे बहुत से लोग हैं, बहुत सी ताकतें हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये कभी मत सोचिएगा कि हम अपने दम पे कर रहे हैं। वो ताकत आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स भी है, वो शायद ताकत आपके टीचर्स की ब्लेसिंग्स है,
वो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जहां पे आप गलत डिसीजन लेने वाले थे, लोगों ने आपको टोका, आपको बुरा लगा लेकिन टोका। उन सब के प्रति थैंकफुल रहना है आपको पूरी लाइफ। क्यों? क्योंकि सफल होने के बाद अपने लिए तो भाई हर कोई करता है, और तुम लोगों ने जो हासिल किया है उसके बाद से तो समझ लो अपनी जिंदगी बसर करने के लिए आपके पास रुपए पैसे की तो कमी कभी नहीं होने वाली है। इसलिए पैसे के पीछे मत भागना, ये मेरी एडवाइस है। पैसे के पीछे मत भागना, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए करते हैं तो फिर ईश्वर भी आपको ताकत देता है। तो ये जितने लोग हैं जिन्होंने आपकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट किया है, इनको ध्यान रख के आज आप अपने दिमाग में रखिएगा। यही वजह है कि पता नहीं ईश्वर कैसा सहयोग बनाता है। अभी जस्ट मैं लखनऊ गया था घूमने, लुलु मॉल में, वहां भी IIT के स्टूडेंट मुझे मिल गए, ऐसे ही टकरा गई। 2 साल पहले मैं बॉम्बे में लैंड किया एयरपोर्ट पे, वहां भी एक स्टूडेंट 10 साल पुराना मिल गया मुझे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि शायद जो मेरी एडवाइस है वो आपको 10 साल 20 साल 15 साल बाद तक काम आएगी। मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि जो दूसरों के लिए करने का टारगेट रखिएगा हमेशा। आप अपने लिए एक अच्छी जॉब, एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी और शायद एक अच्छी बीवी या एक अच्छा पति, ये तो आप अचीव कर लेंगे, ये तो ग्रांटेड है। लेकिन आपको उससे बड़ी चीजें सोचनी है, मैनकाइंड के लिए, सबके लिए, उन जिन सब लोगों ने आपकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट किया है। रास्ते में आते हुए मुझसे पूछ रहा था मेरा बेटा कि पापा ये बताइए कि कंगारू को जो है भगवान ने एक जेब क्यों दी है जिसमें उसका बच्चा रहता है। एक बड़ा इनोसेंट सा क्वेश्चन, इसमें आपके लिए कुछ रेलेवेंट है। तो मैंने कहा बेटा ये बगल में देखो, अभी तुम्हारे बगल में एक मंकी जा रहा है। तो बोला हाँ पापा जा रहा है। मैंने कहा उसके पेट से क्या चिपका हुआ देखो। बोला उसका बेबी। मैंने कहा कैसे चिपका हुआ? बोला सर उल्टा लटका हुआ है पापा, उसे जोर से पकड़ रखा है। मैंने कहा सोचो कंगारू का बेटा अगर बच्चा अगर ऐसे पकड़ेगा तो वो तो शायद गिर जाएगा, क्योंकि कंगारू के जो पीछे वाले पैर होते हैं वो बड़े होते हैं, आगे वाला जो पैर है वो छोटा होता है। ऑब्जर्वेशन, और उससे ऑब्जर्वेशन से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज, मैंने कहा पीछे का पैर बड़ा होता है और आगे का पैर छोटा होता है, तो जब बच्चा उससे चिपका होगा उल्टा तो वो गिर जाएगा, क्योंकि इस तरीके से चिपका होगा। तो मैंने कहा भगवान ने सबके लिए व्यवस्था की है, इसलिए आप में से वो बच्चे जिनकी शायद रैंक उतनी अच्छी नहीं आ पाई, जितने मार्क्स अच्छे नहीं आए, उनके लिए भी भगवान ने व्यवस्था कर रखी है। ये अपने दिल में फीलिंग रखना। ये मत सोचना कि आज यहां स्टेज से सबसे आखिर में उन 4-5 बच्चों को जिनको एप्पल मिलने वाला है वो कामयाब है और आपकी कामयाबी में कोई थोड़ी सी कमी है, ये कभी महसूस मत करना। आपको अगर भगवान को आपको सुंदर पिचाई बनाना है तो वो IIT खड़गपुर में आपको मेटलर्जी से इंजीनियर बनाएगा, जो शायद लोग अभी जाना नहीं चाहते, क्योंकि हर किसी को कंप्यूटर साइंस जाना है। अगर आपको भगवान को नरेश त्रिहान बनाना है, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, मेदांता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जिनका है, वो शायद ऐसे कॉलेज ले जाएंगे जहां से आप स्ट्रगल करोगे अगले 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल, और उस स्ट्रगल से आप तब के एक हीरा बनोगे और पूरे वर्ल्ड में आपकी शाइन होगी। तो ये आप समझिएगा, आज से मैसेज लेके जाइएगा, आज बहुत इंपॉर्टेंट, कि जिन्होंने बहुत अच्छी रैंक की है उनको कभी देख के ये नहीं सोचना है कि आपकी अचीवमेंट कुछ कम है। आप भी उनके बराबर हो, और हो सकता है 10 साल 15 साल 20 साल बाद जो आज जो बच्चा यहाँ पे सबसे लास्ट वाली रैंक लेके यहाँ से प्राइज लेके गया है, वो 15 साल 20 साल बाद शायद सबसे आगे हो। जैसे यहाँ सभी लोग सुंदर पिचाई का नाम ले रहे हैं। सुंदर पिचाई एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसकी एक फोटो बहुत वायरल हुई थी कि जब एक ट्रेन वो पकड़ने गया था और ट्रेन जो है बहुत लेट हो गई थी, तो वो प्लेटफॉर्म पे ही चादर बिछा के जो है लेट गए थे। वो इतने मिडिल क्लास फैमिली से थे। तो कभी इन चीज़ों को लेके हीन भावना मत लाइएगा अपने अंदर। और हाँ, एक चीज़ मैं और कहूँगा आपसे, लास्ट बात, आपसे बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो इन्होंने डिसीजन लिया है, दीप मैं आपसे शेयर करूँगा। ज़्यादातर क्राइटेरिया एक ही है कि सैलरी पैकेज कहाँ पे क्या मिलता है। यकीन मानो बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट आखिरी बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ, जिंदगी में वही चीज़ें मायने रखती हैं जो शायद आप अपनी डेथ बेड पे होगे, मृत्यु शैया पे लग रहा है कि अब 2 घंटे में 10 घंटे में मृत्यु आने वाली है, अब तो मेरा अंतिम समय है। तो जो चीजें याद आएंगी आपको वापस मुड़ के, पूरी लाइफ एक रील की तरह चलती है, वो जो चीजें आपको मैटर करती हैं उसमें कभी पैसा नहीं होगा, उसमें कभी वो चीजें जो आप सोचोगे, उसमें कभी वो प्रॉपर्टी नहीं होगी जो आपने अर्जित की है। हमेशा वो चीजें होंगी जो आपने दूसरों के लिए की है। आपको उस समय वही चीजें याद आएंगी। ये मैटर नहीं करेगा कि आपके IIT में रैंक कितनी थी, आपका सैलरी पैकेज क्या था। तो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें वो हैं जो हम जब डेथ पे होते हैं तो हम वापस मुड़ के देखते हैं। बस उसी को अपना ध्येय लेके रखना। और मुझे एक मेरा IPS मित्र ने बहुत अच्छा मुरादाबाद में मिला था, बड़ी अच्छी बात कही, वो मैं आपसे भी कहूंगा।
उसने कहा कि जिंदगी में जो भी आपके पास है कोशिश करो देते जाओ, एक दिन आप महान बन जाओगे। तो शायद आपके महान बनने की आज शुरुआत हुई है। इसमें पैसे को शायद आखिरी पायदान पे रखिएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी का वाहन आपको पता है क्या होता है। लक्ष्मी जी का वाहन जो है उल्लू है, और आप ज्ञान अर्जित करके यहाँ पहुंचे हैं तो आपको ज्ञान के रास्ते पे चलना है, कुछ बड़ा करना है दुनिया के लिए। उसके लिए पैसा जो है एक मीन्स हो सकता है, एक एंड नहीं हो सकता है। और जैसा कि सागर जी ने गाना गा के सुनाया, ये बात सही है कि पापा जो कहते थे कि बड़ा नाम करेगा, वो आज आपने कर लिया, लेकिन इसमें खो मत जाना आप। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, कोई इंजीनियर का काम करेगा, कोई डॉक्टरी में नाम करेगा, वो तो आप करेंगे, ये तो सर्टेन हो गया है। लेकिन इससे आगे की सोचिएगा, इसके बियॉन्ड सोचिएगा। इसके लिए कुछ बहुत अच्छी किताबें चुन के हमने आज आपको गिफ्ट के स्वरूप दी हैं। उन किताबों को पढ़िएगा, उनसे कोशिश कीजिएगा बहुत कुछ सीखने की, क्योंकि आपकी पहली सक्सेस है। दुनिया में उन लोगों ने भी बहुत नाम किया है, जैसे अब्राहम लिंकन, जिन्होंने जो ट्राई किया उसमें सक्सेस नहीं मिली, जो कुछ भी कोशिश की उसमें सक्सेस नहीं मिली। थॉमस अल्वा एडिशन की कहानी आपको सुनाई साहू साहब ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस बच्चे को स्कूल से लिख के घर भेजा गया था कि ये बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, ये पढ़ाई करने के लिए कैपेबल नहीं है, और उनकी मम्मी ने वो छुपा के रख लिया था ताकि बच्चा डेमोरलाइज नहीं हो। और वैसे बच्चे ने कामयाबी के शिखर को जब पा लिया और बल्ब का आविष्कार किया, आप सोचिए, वैसे बच्चे ने। तो जो लोग लाइफ में हारते रहे हैं, वो भी जब एक सक्सेस, अब्राहम लिंकन जो वो चुनाव जो जीता था, वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का था, उसके पहले के सारे अटेम्प्ट में फेलियर मिली थी। तो आप समझिए इससे आपको क्या सीखने मिलती है कि आज आपको पहली सक्सेस मिली है, लाइफ ऐसे चलती है, आप अगले फेलियर के लिए भी तैयार रहिएगा, फिर सक्सेस मिलेगा। एक सक्सेस काफी है। पर मैं ये चाहता हूं, मेरे आखिरी शब्द हैं कि भगवान न करे कि आप जितने लोग यहां बैठे हैं उनके लिए आखिरी सक्सेस हो। बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा, ये आपकी पहली सक्सेस है। आपको लाइफ में इससे बड़ा करना है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसे कई बैचमेट्स को जानता हूं, कैसे लोगों को जानता हूं जिनको लगता है कि आज आप सक्सेसफुल हो गए, इसके आगे अब कुछ नहीं करना है। और हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं, पेरेंट्स से, कि अगर कोई बच्चा आईआईटी में, नीट में और आईएएस जैसे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स या रैंक ले आए, तो आस पड़ोस के लोग आपको ये यकीन दिला देते हैं कि आपके घर में शायद भगवान विष्णु का अवतार हुआ है। इस भावना से पेरेंट्स और बच्चों दोनों को बचना है। ये पहली सीढ़ी है, इसके आगे बहुत कुछ करना है। मेरी शुभकामनाएं, और जितने टीचर्स यहाँ बैठे हैं आपके साथ हमेशा रहेगी। कभी किसी भी समय लगे अंदर से हार रहे होगे, टूट रहे होगे, हमें जरूर याद करना, हम आपके लिए रहेंगे। थैंक यू।